Hello students, welcome back to your own YouTube channel Maths with Manoj sir. I am Neha, your English faculty. Students, as you all have been notified by your maths teacher Manoj sir that on every MWF, Monday, Wednesday and Friday, I am going to take my English classes regularly. But yesterday, कल मैंने क्लास नहीं लिया due to some reasons and I think every one of you know the reason. Yesterday was a festival, रक्षाबंधन, और सारे लोग बिजी थे इस चीज़ में, तो मैंने भी सोचा कि क्लास कल के लिए पोस्टपोन कर देती हूँ, इसलिए कल मैंने चैप्टर नहीं कंप्लीट किया. So today I have come back with the chapter explanation and complete explanation of that chapter. तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन देते हैं. लास्ट क्लास में मैंने जो आपसे चैप्टर डिस्कस किया था एंड देन टुडे वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैप्टर? द थीव्स स्टोरी. आई थिंक एवरी वन ऑफ यू नो कि वो स्टोरी किस बुक के हैं आपके? दैट इज फुटप्रिंट्स. तो द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. आप लोग अगर घर पे रिवीजन किए होंगे इस चैप्टर का तो आप लोग को पहले से पता चल गया होगा कि आगे इस चैप्टर में और क्या होने वाला है. एंड आई रियली होप कि आप लोग जितना मैंने समझाया था आप लोग वो पढ़े होंगे और आगे भी कोशिश किए होंगे समझने की, ताकि आज जब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी यू विल गेट टू नो इट मोर इजीली. तो चलिए एक क्विक रिविजन करते हैं. व्हाट हैपेंड इन द लास्ट क्लास? क्या हुआ था लास्ट क्लास में जब मैंने थीव स्टोरी स्टार्ट किया था? There was a main character named Hari. What was his age? He was about 15 years old and he was a teenage boy. पर क्या वो teenage boy सिर्फ एक लड़का था? नहीं, he was a thief. एक 15 साल का छोटा सा बच्चा जिसका नाम हरी था, जो कि हमेशा अपना नाम बदलते रहता था, वो एक क्या था? He was a thief. वो एक चोर था. So what was his work? What was his occupation? What was his profession? वो क्या क्या करता था? वो जगह जगह जाता था, नाम बदलता था. ही यूज्ड टू रॉब देम. वो वहाँ पे चोरी करता था, कभी लोगों के पैसे चोरी करता था, कभी लोगों के एक्सेसरीज चोरी करता था और फिर अपने नाम को वापस से जाके बदल देता था ताकि लोग उसे नहीं पकड़ पाए. देन वन डे ही मीट्स अ मैन ऑफ 25 years old एंड हिज नेम वॉज अनिल. उसका क्या नाम रहता है? अनिल, जो कि 25 साल का रहता है. हिज figure was a very quiet, lean and thin man, but he was tall. वो एक पतला दुबला सा आदमी रहता है पर काफ़ी लंबा रहता है. And just to flatter him, just उसको impress करने के लिए हरी क्या बोलता है? वो देखता है कि वो एक wrestling match देख रहा है. He was watching a wrestling match. तो वो wrestling match देखता है तो वो उसको flatter करने के लिए, उसको impress करने के लिए बोलता है, You too look like a wrestler. तुम भी एक wrestler के जैसे लगते हो. तो अनिल जो रहता है उसको समझ में आ जाता है कि वो थोड़ा सा मक्खन लगा रहा है. क्यों? क्योंकि एक पतला दुबला सा इंसान बिल्कुल लंबा सा, कभी कोई उसको बोल सकता है कि वो रेसलिंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं. तो इट वाज जस्ट अ ह्यूमर. वो बिल्कुल एक मजाक के तरीके में उसको लेता और सोचता है कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है. बट उसके बाद क्या होता है, फिर वो लोग दोनों के बीच में स्लाइट कन्वर्सेशन स्टार्ट्स बिटवीन देम. वो लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते फिर और भी टॉपिक्स पे बातें होती हैं. देन what was called his name? Hari. Then the thief gets to know कि वो एक राइटर है. अनिल जो है वो क्या है? वो एक राइटर है. तो वो डिसाइड करता है कि अब जो नेक्स्ट विक्टिम होगा वो उसका कौन होगा? वो अनिल होगा. तो वो अनिल को बोलता है, कैन आई वर्क विथ यू? आई टू लव राइटिंग. अब हरी को राइटिंग पसंद हो या ना हो, ही जस्ट सेज हिम ताकि वो उसके साथ काम कर सके कि आई जस्ट लव राइटिंग. मुझे भी राइटिंग पसंद है, मैं भी लिखना चाहता हूँ. आइदर इट इज़ बुक्स, मैगजीन्स और एनी नॉवेल्स, एनीथिंग, पर मुझे भी लिखना पसंद है. पर मुझे उतने अच्छे से ये काम नहीं आता. तो मैं चाहता हूँ कि मैं बारीकी से आपके साथ रहकर ये काम सीख सकूँ. तो एट फर्स्ट वो जो अनिल रहता है ही डिसएग्रीज. वो बोलता है कि नहीं, मैं आपको ये काम सिखा तो दूंगा या फिर आप मेरे लिए लिखोगे तो, बट मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा. आई वोंट बी एबल टू पे यू फॉर दैट. तो वो जो हरी रहता है उसका तो मेन इंटेंशन रहता है कि किसी तरह उसके साथ कुछ दिन रहे, उसके बारे जाने, उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं, व्हाट ऑल थिंग्स ही हैव विथ हिम, जो कि वो रॉब कर सके, जो कि वो चोरी कर सके. तो वो क्या करता है, वो उसको बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे कम से कम खाना तो खिला सकते हो. तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? कौन बोलता है ये बात? अनिल आस्क हिम, डू यू नो टू कुक? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है?
तो जस्ट काम के लिए क्या होता है, वो उसे हाँ बोल देता है। तो फिर दोनों में ये कन्वर्सेशन किसी तरह खत्म होती है और अनिल उसे अपने घर पे रख लेता है। रखने के बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद वो डिसाइड करता है कि एक दिन वो उसे खाना बनवा के देखेगा। देन ही आस्क्ड हिम टू कुक द फूड। तो वो जब खाना बनाता है तो हरी हैज तो जस्ट टोल्ड अ लाई, सिंपल लाई, जस्ट टू बी विथ हिम। तो वो क्या करता है, जब वो खाना बनाता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब खाना बन जाता है। एंड देन अगेन व्हाट हैपन्स, ये बात अनिल उसको बिल्कुल भी नहीं बताता कि वो खाना जो है वो खराब बना है। वो जब देखता है ना कि अनिल उस खाने को स्ट्रे डॉग्स को दे रहा है, ही वॉज गिविंग दोज फूड्स टू द स्ट्रे डॉग्स, तो वो रियलाइज़ करता है कि पक्का अनिल को समझ में आ गया है कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाता हूँ। बट स्टिल अनिल एक ईजी वे में उस बात को लेता है और वो हंसते हुए दोनों में एज अ फ्रेंड्स हो जाते हैं वो लोग। तो वो लोग दोनों साथ रहने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर एक दिन क्या होता है, वो आ करके अनिल बोलता है कि आज मेरे जो नॉवेल्स हैं एक पब्लिशर ने सारे बुक्स खरीद लिए हैं एंड ही ब्रिंग्स अ बंडल्स ऑफ नोट्स विथ हिम एंड कीप्स इट अंडर द मैट्रेस वेयर ही यूज्ड टू स्लीप। जहाँ वो सोता था वहाँ पे वो अपने मैट्रेस के नीचे उन नोट्स ऑफ बंडल्स को रख देता है। ये चीज़ हरी देख लेता है। अब इतने दिन से तो हरी जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने काम में यूज टू हो गया था, आज तक चोरी ही कर रहा था, पर जब से अनिल के पास आया था वो बिल्कुल ये सब भूल गया था। तो सडनली व्हेन ही सीज द मनी एवरीथिंग अमॉन्ग हिम रिमाइंड्स, सब कुछ उसे याद आ जाता है कि मेरा क्या प्रोफेशन था, मैं क्या करता था, मैं तो चोरी करने के लिए बना था। तो वो बोलता है कि यार अनिल तो मुझे पैसे भी नहीं देता ये सब काम करने के लिए। और एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, आप लोग पढ़े होंगे उसमें मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि जो ग्रॉसरीज खरीदने के लिए वो उसे पैसे देता था उसमें से वो 1 रुपये हर बार ही यूज टू सेव दैट। और अनिल को भी ये बात पता रहती थी बट वो कुछ नहीं बोलता था क्योंकि उसे लगता था चलो इतना सामान लाता है उसमें से 1 रुपये रख भी लेता है, देन नथिंग मैटर्स इन दैट। तो फिर वही होता है, हरी डिसाइड करता है कि इस बार तो वो चोरी करके रहेगा, वो अपने काम को नहीं भूलेगा। और फिर इतने सारे पैसे हैं, अनिल क्या करेगा, लास्टली उसे अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा और मुझे भी वो 1 रुपये नहीं देता। तो सो ही डिसाइड्स दैट नाउ ही विल गो एंड रॉब हिम, ही विल टेक ऑल द मनी फ्रॉम हिम। तो ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर को डिस्कस किया था। आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर था। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन और मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी क्वेरी है उससे रिगार्डिंग, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर एंड वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर। बट बिफोर दैट you have always seen in your book that there are some read before questions so that when you complete the chapter you can discuss those questions with your teachers. तो जैसा कि अभी आपका स्कूल बंद है तो मैं अभी उन क्वेश्चंस को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करके आपको आंसर्स बता दूंगी। सो लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस फर्स्ट। See, here it is written in the page, read and find out. And the first question is, what does I refer to in this story? तो आप लोग सोचो मन में अपने कि यहाँ पे लिखा हुआ है what does I refer to in the story. तो who is I? Who is the narrator of the story, students? So the narrator of the story is Hari the thief itself, who is a 15-year-old young boy. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द आंसर, ट्राई टू रिमेंबर इट। जब हम बोल रहे हैं उसे सुन करके अपने माइंड में 2-4 बार आप रिपीट करो, आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चंस एज अ एक्सट्रैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? आई इन दिस स्टोरी रेफर्स टू हरी who is a thief and a 15-year-old young boy. That's it. This is the answer of that question. Let's see the second question. What is he, a fairly successful hand at, refers to? He, a fairly successful hand, refers to Anil in this chapter. The third one is, what does he get from Anil in return of his work? As you also have seen in the story, जहाँ तक मैंने पढ़ाया, that Anil at the starting itself says that I will not be able to pay you even a single amount. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अनिल हरी को उसके काम के बदले में क्या देता था। सो ही यूज्ड टू पे हिम नथिंग फॉर हिज वर्क, वो उसे उसके काम के बदले में कुछ भी नहीं दिया करता था।
That's all. These 3 questions were till I taught you in the last class. अब उसके बाद जो 3 questions है वो हम देखेंगे जब मैं further chapter को complete कर दूंगी. So students, today we will complete the chapter. Let's start the chapter. See, Anil was asleep. अनिल जो था वो सो रहा था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. एक छोटी सी मूनलाइट, चांद की रोशनी उसके बेड पर होते हुए आ रही थी. I sat up on the floor considering the situation. पहले तो हरी, I refers to हरी, remember. मैं पहले ज़मीन पर उठ करके बैठ गया सिचुएशन को थोड़ा सा समझने के लिए, to consider. If I took the money, I could catch the 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अब देखो क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ प्लान करो लाइफ में तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर चीज़ प्लानिंग नहीं होती, उस प्लान को करने के बाद आप और भी चीज़ें प्लान करते हो. सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल ऑर्गेनाइजर्स मेनी कल्चरल इवेंट्स ना, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स स्कूल में ऑर्गेनाइज होते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हो, वेदर इट इज़ डांसिंग, सिंगिंग, प्ले, ड्राइंग, एनीथिंग. तो जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना तो उस वक्त आपका एक नाम लिखाता है, ठीक है, टीचर्स लिखते हैं आपके नाम को, वो नाम सिर्फ वहाँ पे लिखाता है और उस दिन से लेके उस कल्चरल इवेंट में एटलीस्ट 1 वीक का डिफरेंस रहता है, एटलीस्ट. तो सोच के देखो उस 1 वीक में आप नाम लिखने के बाद कितनी सारी चीज़ों की प्लानिंग करने लगते हो. सपोज यू आर गुड इन डांसिंग, आप डांस में पार्टिसिपेट करते हो, तो सोचो आज आपने टीचर्स को नाम दिया अपने कल्चरल इवेंट के लिए, आज ही से आप घर जाओगे, देयर विल बी सॉन्ग सेलेक्शन. आप पहले कितने सारे सॉन्ग सुनोगे, डिसाइड करोगे विच सॉन्ग विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द स्कूल फंक्शन. कुछ सॉन्ग्स को छाटोगे, कुछ अच्छे सॉन्ग्स को चुनोगे, देन अगेन यू विल डिसाइड द ड्रेस, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, पेरेंट्स से परमिशन लेना. फिर अपने मन में सोचोगे यार उस दिन मैं जाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करूंगा, प्रोग्राम करूंगा, मे बी इफ़ देर इज़ अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूं, मैं उस प्राइज़ को जीत सकूं. सो देर आर सो मेनी प्री प्लानिंग ऑफ वन प्लानिंग. एक प्लान करने के बाद उसके साथ साथ कितने सारे प्री प्लानिंग हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं. सो सेम हैपन्स हियर. अब यहाँ पे हरी जो है वो डिसाइड करता है, ही डिसाइड्स दैट टुडे ही विल रॉब द मनी. वो सारा पैसा अनिल से ले लेगा, लेकिन अब वो पैसे लेने से पहले डिसाइड कर रहा है कि वो पैसे लेकर के कैसे भागेगा. सो फर्स्ट ही सेज दैट इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस पकड़ के लखनऊ जा सकता हूँ. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट टू द बेड. वो धीरे से ब्लैंकेट से निकलता है और बिस्तर पर उठ के बैठता है. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल जो था वो बिल्कुल आराम से सो रहा होता है. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसके फेस पे ज़रा भी किसी चीज़ की शिकन नहीं थी, किसी चीज़ का टेंशन नहीं, परेशानी नहीं. रैदर ही वॉज नॉट वेरी रिच बट स्टिल उसके चेहरे पे बहुत सुकून वाली नींद थी, उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था. ही वॉज अ वेरी जेन्युइन काइंड ऑफ पर्सन. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब देखो यहाँ पे हरी बताता है कि जब मैंने अनिल को देखा ना, he was sleeping very peacefully. उसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं थी, कुछ भी मार्क्स नहीं थे. उससे ज़्यादा मेरे चेहरे पे मार्क्स थे, जबकि वो प्रोफेशन में अपने कितने अच्छा था. बट यहाँ पे वो बताता है कि वो जो उसके मार्क्स थे ना, वो ज़्यादातर उसके स्कार्स थे, वो उसके दाग थे, जो बचपन से होंगे या मे बी आफ्टर सम एक्सीडेंट ही वुड हैव हैड दैट. तो वो बताता है कि मेरे चेहरे पे भी शिकन नहीं थी, बहुत सारे मार्क्स तो थे, बट वो मेरे स्कार्स थे, मेरे अपने दाग थे वो किसी चीज़ के. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. धीरे से उसका हाथ उस तकिए के नीचे जाता है, उस बिस्तर के नीचे जाता है जहाँ पे अनिल ने पैसे रखे थे. सर्चिंग फॉर द नोट्स. पैसे को ढूंढते हुए. When I found them, I drew them out without a sound. जैसे ही मेरे हाथ वो पैसे लगे उस मैट्रेस के नीचे, मैंने बिल्कुल धीरे से विदाउट मेकिंग अ स्लाइट साउंड, बिना एक आवाज़ निकाले मैंने उन पैसों को झट से बाहर निकाल लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड. अनिल एक छोटा सा जम्हाई टाइप या फिर अंगड़ाई लेता है और अपने करवट को बदल लेता है. ही जस्ट टर्न्ड अराउंड. वो अपने साइड को चेंज करता है.
टुवर्ड्स मी, और सडनली क्या होता है, वो बिल्कुल हरी की तरफ मुड़ जाता है। नहीं होता है कि अक्सर आप कभी कभी आप लोग देखे होंगे, आप लोग 9-10 के स्टूडेंट्स हो, आपके बड़े भैया लोग होते हैं, आप लोगों को फ़ोन्स जल्दी नहीं मिलते हैं, तो आप कोशिश करते हो ना, मम्मी पापा सो जाते हैं या फिर ब्रदर सो जाते हैं, तो फिर रात में कोशिश करते हो फ़ोन लेने की, तो अचानक से क्या होता है, फ़ोन उठाते हो और वो लोग को थोड़ा एहसास होता है, वो लोग आपके तरफ मुड़ जाते, तो आप अचानक से डर जाओगे, घबरा जाओगे। सेम थिंग हैपन्स विद हरी। जैसे वो नोट्स को निकालता है, अनिल जस्ट टर्न्स अराउंड और टर्न्स टुवर्ड्स हिम। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। वो बिल्कुल चौंक जाता है एकदम, और बिल्कुल धीरे से क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ वो अपने रूम के बाहर निकल जाता है। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, मेरे कमर में वो सारे पैसे रखे हुए थे। Held there by the string of pajamas, मेरे वेस्ट पे एक धागे से मैंने सारे पैसों को बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा और उन पैसों को गिनने लगा। I started counting the notes. 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे 50-50 के नोट में। I could live like an oil rich Arab for a week or two. अब देखो यहाँ पे हरी क्या बोलता है कि मैंने इतने पैसे चोरी कर लिए थे कि मैं एक अरब इंसान की तरह हफ्ते 2 हफ्ते, बिल्कुल वो बोलते हैं ना ऑयल खेती जो करता है उन लोगों की तरह, कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते रईसी में रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस पे बिल्कुल नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. उसने आज तक जिंदगी में कोई टिकट खरीदा ही नहीं था। He always used to travel WT without ticket. But dashed straight to the platform. सीधा वो प्लेटफॉर्म चला गया। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस जो था वो जस्ट खुलने वाली थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. वो जो ट्रेन था वो जस्ट अपना स्पीड पकड़ने ही वाला था जब वो हेजिटेट करने लगा कि अब मैं एक डब्बे में चढ़ूंगा, एक कैरेज में चढ़ूंगा। बट ही जस्ट स्टार्टेड टू हेजिटेट। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। समथिंग हैपन्स विथ हरी। उसके पाँव अचानक से रुक जाते हैं उस ट्रेन में चढ़ने से पहले ही, वो कुछ हेजिटेशन होने लगती है उसे। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मेरे हाथ से वो मौका निकल जाता है जब मैं उस ट्रेन के डब्बे में चढ़ता। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो हरी अपने आप को बिल्कुल अकेला, he finds himself completely alone on the full empty platform. What do you mean by deserted? Deserted means a place which is empty of people. Okay? Deserted means empty of people. एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग नहीं होते हैं उसे कहते हैं deserted area. देखो, desert in English have same spelling but have 3 different meanings. पहला जो desert होता है वो होता है एक hot region, रेगिस्तान जिसे कहते हैं। दूसरा जो desert होता है उसका मतलब होता है empty place, जो मैंने अभी just बताया। और एक और डेजर्ट होता है जिसमें डबल एस नहीं होता है, सॉरी डबल एस होता है, और वो डेजर्ट होता है अ स्वीट डिश दैट इज टेकन आफ्टर अ मील। तो कभी मत ये 3 चीज़ में कंफ्यूज कीजिएगा, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स के साथ इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। सो लेट्स सी अगेन। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। मैंने जब ट्रेन चली गई तो अपने आप को बिल्कुल एक खाली जगह पे, खाली प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे कुछ नहीं समझ में आया आखिर मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरे पास कोई ऐसे दोस्त नहीं थे जो मुझे यकीन करवाएं कि दोस्त मुश्किलों से ज़्यादा हेल्प करते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं किसी और को क्यूरियस, किसी और को अजीब नहीं फील कराना चाहता था किसी स्टेशन के आसपास छोटे होटल में रुक करके, ठीक है।
And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. So Hari never wanted to make people think about him, make some assumptions about him by staying at a small hotel near the station. वो नहीं चाहता था कि लोग उसे अजीबो-गरीब निगाह से देखें, अजीबो-गरीब तरीके से उसके बारे सोचे, ताकि वो स्टेशन के छोटे मोटे होटल में रहे, इसलिए वो वहाँ पे नहीं रुकता है. The only person I knew really well was the man I had robbed. अब मुझे इस शहर में सिर्फ एक ही इंसान को जानता था, जो कि वो था जिसे मैंने अभी अभी चोरी किया था, जिसके सामान को, जिसके पैसों को मैंने अभी अभी चुराया था. Now see what happens. ठीक है, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट्स ले रहे हैं. पहले एक वो जो हरी रहता है, वो उसका प्रोफेशन रहता है चोरी. ओके, हिज प्रोफेशन इज स्टीलिंग, रॉबिंग. सडनली वो एक ऐसे इंसान से मिलता है जिसे वो डिसाइड करता है कि वो उसका नेक्स्ट विक्टिम है. वो उसके साथ कुछ दिन रहता है, चोरी के बारे शायद भूल जाता है या उसे मौका नहीं मिलता. फिर ऑल ऑफ अ सडन ही सीज अ बंडल ऑफ नोट्स अराउंड हिम. फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने प्रोफेशन को फिर से स्टार्ट करेगा. एंड सडनली व्हेन ही रॉब्स हिम, और जब वो भागने ही वाला रहता है, फिर सडनली समथिंग हैपेंस, समथिंग हेजिटेट्स हिम, कुछ उसे रोकता है, और फिर वो भाग नहीं पाता है. और फिर से वापस उसे उसी इंसान की याद आती है जिसको अभी अभी वो चोरी करके बाहर निकला था. नाउ सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस. I walked slowly through the bazaar, leaving the station. अब स्टेशन को छोड़ के, स्टेशन के बाहर जो बाजार वगैरह होते हैं ना, वो उधर से होता हुआ थोड़ा एज अ वॉकिंग चल रहा था, कुछ सोच रहा था. In my short career as a thief. अब देखो क्या होता है ना, जिसका जो प्रोफेशन रहता है, जो काम रहता है, वही उसका करियर रहता है. अभी आप स्टूडेंट हो, कल को आप किसी प्रोफेशन में जाओगे, किसी भी लाइन में जाओगे, इंजीनियरिंग, IIT, मेडिकल, टीचिंग, किसी भी लाइन में, वो आपका करियर हो जाएगा. तो एक चोर जब चोरी करते आ रहा है पिछले कई सालों से, तो वो भी उसका एक करियर ही कंसिडर्ड होता है. तो सेम थिंग यहाँ पे हरी बोलता है कि मेरे अपने अभी तक के करियर में I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैंने अभी तक लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख चुका हूँ, जो जिनके सामान को चोरी मैं कर लिया करता हूँ, या जिनके सामानों की चोरी हो जाती है. Now see how he has a psychology of reading men's faces who have been robbed. कैसे वो साइकोलॉजी पढ़ रहा है मेंस का, जिनकी चोरियां हो जाती हैं, कैसे उनके चेहरे बदलते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लोग लालची होते हैं, जिनके पास पैसे बहुत होते हैं, फिर भी उन्हें पैसे चाहिए, उनके जब पैसे चोरी होते हैं तो उनके चेहरे पे क्या दिखता है? डर दिखता है. द रिच मैन शोड एंगर. जो अमीर लोग होते हैं, उन लोगों के चेहरे पे गुस्सा दिखता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. जो गरीब होते हैं, उन्हें उस चीज़ में भी संतुष्टि दिखती है कि जो था ही नहीं मेरा, या जो होना था, व्हाट वाज रिटन इन द लक, व्हाट वाज रिटन बाय गॉड, वो हो गया. जो भगवान का लिखा था वो हो गया. तो देखो, गरीब लोग का तो वही है ना, शुरू से ये मेंशन रहता है कि गरीब लोग के साथ जो हो जाए, वो जाएंगे किसके पास? वो रिच लोग के पास नहीं जा सकते, पुलिस स्टेशंस नहीं जा सकते, उनके केस नहीं कंसिडर होते, उसमें और पैसे खर्चे होते हैं. सो पुअर लोग एज अ एक्सेप्टेंस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट. लेकिन वो जानता है हरी कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. वो सिर्फ एक दुख का जरिया दिखाएगा अपने चेहरे से. क्यों? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. पैसों को खोने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. क्योंकि उसका भरोसा टूटेगा. देखो, रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप लोग के लाइफ में ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिंदगी में ना कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी फ्रेंड्स बना लो, कुछ भी कर लो, बट इफ वंस समवन ब्रेक्स योर ट्रस्ट, या फिर आप किसी के ट्रस्ट को हर्ट कर दो, चोट पहुंचा दो, ट्रस्ट तोड़ दो, यू विल नेवर बी एबल, कितना भी कुछ कर लो, एनीथिंग, लेकिन वो ट्रस्ट वापस कभी नहीं आ सकता. देयर इज समथिंग विच विल जस्ट लेफ्ट आउट, जो छूट जाएगा बस कहीं पे. तो अभी आप लोग बच्चे हो, मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, पर इस स्टोरी में वही बताया गया है कि हरी जो चोरी करके भाग चुका है, उसे भी ये रियलाइज है कि जब अनिल के साथ वो रहता था ना, तो अनिल को जब पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, तो उसे बिल्कुल भी इस बात की तकलीफ नहीं होगी कि उसके पैसे चोरी हो गए. उसे इस बात की तकलीफ होगी कि इतने दिन से जो उसने हरी पे भरोसा किया, उस भरोसे को उसने तोड़ दिया.
I found myself in the मैदान and sat down on a bench. अब वो अपने आप को एक मैदान में देखता है जहाँ पे वो बेंच पे बैठ जाता है. The night was chilly. काफ़ी ठंड थी रात में. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. और वहाँ पे एक लाइट बल्ब की तरह बुक भाग कर रही थी, ड्रिजल्ड हो रही थी, शिवरिंग हो रही थी उस लाइट को, तो वो उसको बहुत डिस्कम्फर्टनेस फील करवा रही थी. वो बहुत ज़्यादा वहाँ भी हेजिटेट कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था उसको. Soon it was raining quite heavily. और सडनली काफ़ी बारिश होने लगती है. My shirt and pajamas stuck to my skin. मेरे सारे कपड़े मतलब हरी वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड इन रेन. ड्रेंच्ड मतलब आप लोग सुने होंगे, ड्रेंच्ड मतलब होता है पूरी तरह से भीग जाना. तो हरी जो था वो पानी में इतनी बुरी तरीके से भीग जाता है कि उसके सारे कपड़े उसके स्किन से बिल्कुल चिपक जाते हैं. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और एक ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू करके उसके बगल से गुजर रही थी. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. वहाँ पे एक क्लॉक टावर था बाजार में जहाँ पे वो वापस जाता है, वहीं पे उसके शेड में नीचे बैठ जाता है. The clock showed midnight. वो जो घड़ी थी वो रात के 12 बजे दिखा रही थी. I felt for the notes. They were damp from the rain. मुझे हरी को सडनली उन नोट्स का याद आया जो पानी के कारण क्या हो गए थे, गीले हो गए थे. They were damp. Anil's money. वो सडनली बोलता है अनिल के पैसे. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा. अब देखो उसे क्या रियलाइज हो रहा है. मतलब देखो जब किसी इंसान के साथ आप रहोगे ना तो आपको उसके नेचर का पता चल जाएगा. स्टार्टिंग में लोग कितना भी अच्छे दिखाएंगे, कितना भी आपके साथ अच्छा प्रिटेंड करेंगे, या मान लो कोई इंसान कितना भी बुरा प्रिटेंड करेगा, जब आप उसके साथ रहने लगोगे ना तो उस इंसान की रियलिटी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी. तो अभी तक हरी और अनिल एक दूसरे से सिर्फ बात कर रहे थे, पर जब वो दोनों साथ रहने लगे तो अनिल को भी हरी के बारे में समझ में आ गया कि वो कितना अच्छा इंसान है, और हरी को भी अनिल के बारे में समझ में आ गया कि हाउ जेन्युइन पर्सन ही वॉज. तो अब हरी बोलता है कि अगर मैंने पैसे नहीं चुराए होते ना तो पक्का सुबह में अनिल ने मुझे 2-3 रुपए दिए होते ताकि मैं सिनेमा देखने जाऊँ, मैं फिल्म देखने जा सकूँ. बट नाउ आई हैड इट ऑल. पर अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. अब वो थोड़ा सा सैड हो रहा है कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, बाज़ार जाके ग्रॉसरीज नहीं ला पाऊँगा, उसके लिए पूरा सेंटेंस नहीं लिख पाऊँगा, उसके लिए काम नहीं कर पाऊँगा. इन शॉर्ट वी कैन से दैट ही वॉज मिसिंग अनिल. वो उसका साथ को उसके प्रेजेंस को मिस कर रहा था. I had forgotten about them in the excitement of theft. मैं तो चोरी के नशे में इस चीज़ को भूल ही गया, इस एक्साइटमेंट में ये सारी बातों को भूल ही गया. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. अब वो बोलता है कि ये बहुत सिंपल है पकड़े जाना, इतना सिंपल है पकड़े जाना जितना कि एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. मतलब चोरी करना इतना सिंपल है जितना सिंपल कि पकड़े जाना. बट टू बी अ रियली बिग मैन, पर एक बड़े आदमी बनने के लिए अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. अब वो बोलता है कि देखो बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है तो चोरी तो कोई भी कर सकता है, पर समाज में, सोसाइटी में अगर एक रिस्पेक्टेड मैन बनना है, अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो वो लिखना, वो सब आना चाहिए. और उसकी बात ही कुछ अलग होती है जब लोग सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट करें. तो देखो अगर आप किसी के साथ रहो ना और वो इंसान अगर आपको एक अच्छा इंसान नहीं बना दे तो हमेशा याद रखना कि आप एक गलत इंसान के साथ स्टक्ड हो, एक बहुत गलत इंसान के साथ फंसे हो. क्योंकि किसी भी इंसान का साथ आपको सही और अच्छा बनाता है. अगर और बुरा बना दे, आपके अंदर के डिसक्वालिटीज़ को निकाल दे या अच्छे क्वालिटीज़ को अंदर करके बाहर बुरे क्वालिटीज़ को निकाले, तो ज़रूरी है, बिल्कुल सच है कि आप एक बुरे इंसान के साथ फंसे हो. लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हो तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आप एक सही इंसान के साथ हो. तो वही चीज़ हरी के साथ हुआ. हरी एक अच्छे इंसान के साथ था जो उसे लिखना सिखा रहा था, उसे उसका नाम लिखना सिखा रहा था, पढ़ना सिखा रहा था. तो अब हरी को ये डिफरेंस पता चल रहा था कि एक पैसे वाले बनने में और सोसाइटी में रिस्पेक्टेड मैन बनने में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा फ़र्क हो जाता है इन दोनों चीज़ों में. सो
I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मुझे पक्का अनिल के पास वापस चलना चाहिए अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो. I hurried back to the room feeling very nervous. हरी जो है वो हड़बड़ाता हुआ जल्दी से रूम की तरफ दौड़ा. For it is much easier to steal something than to return it undetected. क्यों? क्योंकि उसे पता था ये बात और वो जानता था कि चोरी करना उतना आसान है, उतना आसान मतलब बहुत ज़्यादा आसान है जितना कि पैसे वापस उसी जगह पे रखना बिना किसी को पता चले. देखो आप कितने सारे मूवीज़ में देखे होगे ना कि लोग पॉकेट से पैसे तो निकाल लेते हैं, बट जब वापस उसे रखने जाते हैं एज अ टोकन ऑफ कंसेंट या टोकन ऑफ जेन्युइननेस तो अक्सर वो फंस जाते हैं. तो सेम थिंग हरी को डर लगता है कि पैसे तो उसने चोरी कर लिए, पर जब ही हैज़ अ चेंज ऑफ हिज हार्ट, वो अच्छा सोच रहा है, तो अब उसे जब पैसे रिटर्न करने हैं तो कहीं वो पकड़ा ना जाए, उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, तो वो जल्दी जल्दी हड़बड़ाता वो दौड़ के जाता है. आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे पे थोड़ी देर खड़ा रहा. इन क्लाउडेड मूनलाइट, चांद की रोशनी में. अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी तक बिल्कुल गहरे नींद में था. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ बिस्तर के उसी कोने में गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, फिर मैंने नोट्स को बाहर निकाला. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथों में उसकी गर्म सांसों को सुना. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, पहले मैं कुछ देर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा. आई जस्ट रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैंने उसी तकिए के उसी बिस्तर के कोने को अपने हाथ पास महसूस किया. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर से वापस उन नोट्स को चुपचाप रख दिया. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. मैंने अगली सुबह थोड़ा लेट से उठने की कोशिश की और देखा कि अनिल जो है वो चाय बना चुका था. He stretched out his hand towards me, वो चाय को आगे बढ़ाता है मेरी तरफ. There was a 50 rupee note with his fingers, और उसके जो उंगलियां थी उनके बीच में 50 रुपए का नोट था. My heart sank, मेरा दिल बिल्कुल पिघल गया. I thought I had been discovered, मुझे लगा पक्का मैं पकड़ा गया हूँ. I made some money yesterday, he explained. अनिल बोलता है कि कल मुझे कुछ पैसों की कमाई हुई है. Now you will be paid regularly, और अब तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे रेगुलर मिला करेंगे. My spirits rose, वो थोड़ा सा आत्मविश्वासी हुआ. But when I took the note, पर जैसे ही वो पैसा पकड़ा, कौन? हरी. I saw it was still wet from the night's rain. हरी देखता है कि वो नोट अभी तक पानी से भीगे हुए थे. Today we will start writing sentences, he said. तब तक अनिल हरी को कहता है कि आज हम sentences लिखना स्टार्ट करेंगे. He knew, अब हरी के मन में आता है कि अनिल को पक्का पता चल गया है. बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, पर उसकी आंखें ना कि उसने कुछ बोला, किसी भी चीज़ से उसे पता नहीं चलने दिया कि हाँ अनिल को पता है कि कल हरी पैसे चोरी करके भागा था. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. हरी बिल्कुल एक स्वीट सा स्माइल अनिल को देखता है, एक जेन्युइननेस देता है, एक थैंक यू ऑफ टोकन देता है. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो जो स्माइल थी बिना किसी एफर्ट के, बिना झूठी हंसी दिखाए, हरी सच में एक जेन्युइन हंसी देता है. देखो स्टूडेंट्स, हरी को लास्ट में क्या लगता है कि अनिल को पता चल गया है कि वो पैसे जो है उसने चोरी किए हैं, और अनिल को ये पता है. क्यों? क्योंकि जब हरी को वो पैसे देता है तो वो पैसे अभी तक भीगे हुए होते. द नोट वॉज स्टिल डैम्प, स्टिल वेट. तो वो समझ जाता है. देखो किसी को भी सपना तो नहीं आएगा ना कि वो शाम में इतने अच्छे अच्छे नोट्स लेके आया और सडनली वो सारे नोट्स भीगे हुए हैं. तो इसीलिए क्या होता है, वो समझ जाता है. लेकिन जब वो देखता है कि अनिल इतना जेन्युइन है कि उसका ट्रस्ट टूटने पर भी वो समझ गया कि हरी सुधर गया है, वो वापस आ गया है, तो उसे कुछ नहीं कहता. तो हरी एक ऑटोमेटिक एक जेन्युइन सी स्माइल उसे देता है, और वहीं से उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है. टेक्स अ यू टर्न ऑफ हिज लाइफ, और शायद वो वहाँ से चोरी करना छोड़ देता है. सो स्टूडेंट्स, द स्टोरी वॉज जस्ट अप टू हियर. जो भी मैंने अभी आपको समझाया, वॉट एवर आई एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ इन द स्टोरी, वो स्टोरी में यहीं तक की एक्सप्लेनेशंस थी.
रस्किन बॉन्ड ने हमें इस स्टोरी से एक मॉरल दिया है कि आप कितने भी गलत प्रोफेशन में रहो, कितने भी गलत में रहो, अगर आप एक सही इंसान के साथ रहोगे ना तो वो उनकी अच्छाइयाँ आपके अंदर आ जाती हैं और आपको एक अच्छे इंसान में बदल देता है। लेकिन अगर आप एक इंसान के साथ रह करके अच्छे इंसान नहीं बन पाते हो, देन यू आर श्योरली स्टक्ड विथ अ वेरी वेरी रॉन्ग पर्सन। आप पक्का एक बुरे इंसान के साथ फंसे हो। और यही चीज़ स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में भी होती है। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ हो और अच्छे बन रहे हो तो श्योरली वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन आज भी अगर आप किन्हीं वैसे फ्रेंड्स के साथ हो जो आपके अंदर बुरी क्वालिटीज़ निकाल रहे हैं, तो आप श्योरली उन फ्रेंड्स को चेंज कर दें। वो बिल्कुल भी आपके लिए, एक वर्ड में मैं कहूँगी, वो सारे आपके लिए हानिकारक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड मीनिंग्स, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूंगी जितने भी क्वेश्चन आंसर से आप लोगों से डिस्कस करूं, कुछ एक्सट्रैक्ट्स आप लोगों को बताऊं, समझाऊं। टिल देन, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Okay students, good night, have a good day.